Hello and welcome to yet another new vlog with me देसी कांची and my entire family। जी हाँ, आज मैं फिर अपने फैमिली के साथ घूमने निकल गई हूँ, मॉल की सैर करने निकल गई हूँ बेसिकली। जी हाँ, आप सभी जानते ही हैं, जिन्होंने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा वो सब जानते हैं कि मेरा भाई और मेरी मम्मी टाउन में है। येस, दे आर इन टाउन। तो हम हर संडे निकल जाते हैं घूमने के लिए सबके साथ। तो इस संडे भी निकल गए। तो बेसिकली हम घूमने इसके लिए आए हैं क्योंकि आइकिया में सेल चल रहा था। जी हाँ, लास्ट 2 डेज़ सेल बचे हुए थे। तो मैंने सोचा सेल है वहाँ जाते हैं और इसी बहाने मम्मी और भाई को भी मॉल घुमा लाएंगे। तो जी हाँ, हम लोग आए हैं घाटकोपर मॉल में। ये बहुत ही फेमस मॉल है, हालांकि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आ रही थी और बड़ा अच्छा लगा। इट वाज ह्यूज, वेरी बिग मॉल। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स थे, सारे ही ब्रांड्स थे एंड विच वाज बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। एंड दो आई वाज कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डिड नॉट न्यू दैट इट वाज सो क्लोज टू माई हाउस। सो यू ऑल नो दैट आई लिव इन अंधेरी। तो यहाँ से बहुत ही नज़दीक था। आई वॉज़ नॉट नोइंग बाई रोड एंड विच आई वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट। सो या उसके बाद फिर हम लोग मॉल में एंट्री मार ली। उसके बाद हम चल पड़े हमारे डेस्टिनेशन की ओर। क्या है हमारा डेस्टिनेशन? ऑफ कोर्स आइकिया। तो चलिए, तो आइकिया है ना, सबसे ऊपर वाले लेवल पे था। तो ऊपर जाते जाते वहीं पे हमको काफ़ी समय लग गया, बट कोई नहीं, संडे का दिन था और आप देख ही सकते हैं कि मॉल जैम पैक्ड था। बेसिकली गाइस, मैं मंडे को, आई मीन संडे को कभी भी मॉल वगैरह प्रेफर नहीं करती जाना, बिकॉज़ ये हमेशा क्राउडेड रहता है। सो या आज आना ही पड़ा बिकॉज़ आई डिडंट हैव एनी अदर चॉइस, बिकॉज़ आई एम वर्किंग ऑन अदर डेज़। तो फाइनली हमारा आइकिया आ गया है एंड वी एंटर्ड आर आइकिया। तो मैं पता नहीं, पहले जो जितनी भी बार आइकिया गई हूँ वो लोअर परेल जो मुंबई में है, टाउन में है, वहाँ गई हूँ। तो यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, तो आई वाज़ लिटिल कंसर्न्ड कि कैसा होगा, पता नहीं। तो समीर ने बोला कि नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा है एंड या डू नॉट मिस आउट माय ऑब्सेशन फ्लावर्स। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स थे। तो मैंने कुछ लिया नहीं बिकॉज़ मैं लास्ट टाइम ही बहुत भारी शॉपिंग कर चुकी थी, तो मैंने फ्लावर्स वगैरह कुछ लिया नहीं। यहाँ भी मैं सोफ़ाज़ चेकआउट कर रही हूँ बिकॉज़ हमारे नए घर के लिए हमको सोफ़ाज़ चाहिए थे। तो लास्ट टाइम भी मैं एक सोफ़ा देख के गई थी, मुझे पसंद आया था, हम ले भी रहे थे, बट वो काफ़ी बड़ा था जो हमारे हॉल में जगह, इट वाज टेकिंग लॉट ऑफ स्पेस। सो हमने लास्ट मोमेंट पे उसको रिजेक्ट किया था। तो हम वापस इसी उम्मीद से आए थे कि हमारे हॉल में जो अच्छे से फिट हो जाए, ऐसा कोई सोफ़ा हम देख रहे थे। सो या सो वी वर बेसिकली हंटिंग फॉर सोफ़ाज़ एंड अदर स्टफ़। यहाँ पे मेरा भाई व्लॉग कर रहा था, व्लॉगिंग कर रहा था, विच आई वाज़ वेरी हैप्पी अबाउट, बिकॉज़ मुझे फ्रीली सामान देखने को मिल रहा था। बिकॉज़ एक साथ से व्लॉगिंग करो और फिर आप सामान देखो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हाँ, भाई वाज़ इन द टाउन, तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया। सो या उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स वगैरह भी देखे मैंने, बट अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया बिकॉज़ एज़ इन ये सब आइटम्स नहीं लिए, क्योंकि अभी जो मेरा घर है वो काफ़ी मेस हो रखा है। बिकॉज़ यू गाइज़ नो, जब हम नई जगह शिफ्ट करते हैं तो इतना आसान नहीं होता है उसको सेटअप करना, काफ़ी समय लग जाता है। एंड इफ़ वी आर वर्किंग तो तब तो और भी समय लग जाता है जब आप काम कर रहे होते हो। तो येस, तो मुझे भी काफ़ी समय लग रहा है, धीरे धीरे वी आर सेटलिंग डाउन। तो या यहाँ पे दर्श इज़ एन्जॉइंग अ लॉट। वो ट्रॉली लेके घूम रहा है एंड उसको जो भी पसंद आ रहा है वो डालते ही जा रहा है एंड ही इज़ बीइंग लिटिल नॉटी ओवर हियर। तो सब जगह जंप वम्प करके चढ़ने लगा। आई टोल्ड हिम गेट डाउन, अगर कोई देख लेगा ना तो शामत आ जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो बच्चे ही होते। बट कोई नहीं, यहाँ पे मम्मी को है ना ये बहुत पसंद आया, तो मम्मी ने ये ख़रीद ली थी। तो मैंने सेम टू सेम इससे डबल साइज़ की लास्ट टाइम ख़रीदी हुई थी, तो मैंने नहीं ली। तो दो दो क्या करना यार, तो नहीं ली। तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द कर्टन्स। एक्चुअली मैंने, जैसे आपको ऑलरेडी बताया, मैंने लास्ट टाइम बहुत सारी शॉपिंग की हुई थी, तो मैंने कुछ खास शॉपिंग नहीं की। बेसिकली मैंने मम्मा को बोला अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो यू डेफिनेटली गो फॉर इट। तो मम्मा ने भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, थोड़े बहुत सामान लिए जो उनको लगा कि वो ले जा सकती हैं और उनको लेके जाने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। या तो यहाँ पे
हम घर के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वॉचेस वगैरह देखने लगे। तो वॉचेस वर वेरी बेसिक, दो दे वर वेरी नाइस, वेरी वेरी प्रिटी, बट नॉट द वंस विच आई वॉज लुकिंग फॉर। तो वॉच तो मैंने डेफिनेटली नहीं लिया। फिर मैं दूसरी जगह चीज़ें देखने लगी, बट आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड दिस टाइम, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला जैसा मुझे कुछ चाहिए था। और यहाँ पे दर्श है ना, जो उसको पसंद आ रहा था वो रख रहा था, जो भी पसंद आ रहा था वो ट्रॉली में रखे जा रहा था। और मैं उसे बोल रही थी कि नहीं बेटा, आपको ये सब नहीं रखना, बट कोई नहीं, बच्चे तो शरारतें करेंगे ही। तो आइकिया ही होता है यार। यहाँ पे आके आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है, बहुत सारी चीज़ें आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं लेके तो जाऊँगी, मेरे घर में फिट आएगा, मेरे घर में अच्छा लगेगा या नहीं, ये वो। तो एवरी टाइम हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। आपके साथ ऐसा होता है क्या? मैं तो हर बार यहाँ पे आती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा ही सामान लेती हूँ, बहुत सारा एक साथ नहीं ले लेती, बिकॉज़ बाद में ऐसा भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि क्या ले लिया यार, फालतू की सामान ले ली, इतना यूज़ नहीं हो रहा। बिकॉज़ आई रियली लाइक टू बाय थिंग्स विच इज़ रियली रियली नीडेड एंड यूज़फुल। सो ऐसा है। एंड यहाँ पे हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखने लगे। सो ये छोटू सा क्यूट सा एलिफेंट बहुत प्यारा था, तो ऑलरेडी है ये मेरे पास, तो ये मैंने नहीं लिया। मम्मा को भी पसंद आया एंड शी सेड उनके भी पास है, पीतल का था ये, तो नहीं लिया। यहाँ पे दर्श वॉज लिटरली हैविंग वेरी गुड टाइम। So he was literally sleeping and jumping around. So we were basically happy कि Sunday ही एक टाइम मिलता है when he gets to spend time with us, with entire family, basically with his parents. So ये चीज़ बहुत अच्छी थी। यहाँ पे समीर एंड भाई बैठ गए थे, थक गए थे, बेसिकली इतना बड़ा था ना, चल चल के थक गए थे। टेडीज़ वगैरह, टॉयज़ वगैरह देखना किसे पसंद नहीं आता यार। आई एम फ़ैन ऑफ इट। बट ठीक है, उसके बाद काफ़ी थकने के बाद फाइनली वी वेंट टू द कैफ़े, जो आइकिया का फेमस कैफ़े है, सब जानते हैं। वहाँ पे हमने सोचा मम्मी को चीज़ केक ट्राई कराते हैं। एंड यहाँ तो सेल्फ सर्विस है, आपको सब खुद ही लेना है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है आप सभी को पता ही होगा, अपना ट्रे उठाओ, जो भी सामान आपको चाहिए ले लो, उसके बाद एंड ऑफ द डे जाकर आप पेमेंट करवा लो। तो वो सब होने के बाद हम आ गए यहाँ पे। तो समीर ने यहाँ पे लिया था समथिंग मटन का ये रसा था, मीट बॉल्स, और साथ में ये बासमती चावल और ये चीज़ केक। भाई साहब इतना टेस्टी होता है ना, अगर आप लोग भी चीज़ केक के फ़ैन है ना तो ज़रूर जाए। और क्रोज़ो और रेड वेलवेट केक हमने ट्राई की, एज एन हमने तो खाई है पहले, हमने सोचा कि मम्मी को, इन लोगों को यहाँ की ट्राई कराते हैं कैसे लगेगा, पर उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो ये सब नाश्ता वगैरह करके हम वापस से यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहते थे, बिकॉज़ अनाउंसमेंट हो रहा था क्योंकि हम काफ़ी लेट आए थे, तो काफ़ी रात हो गई थी, तो जल्दी जल्दी हमको सब वाइंड अप भी करना था। तो ये सब वाइंड अप करके उसके बाद हम चले गए एक लेवल अप, और एक लेवल पूरा बाकी था एक्सप्लोर करना। तो वहाँ पे भी मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला। यहाँ पे बच्चों के लिए टेडीज़ वगैरह थे। गाइज़, आप में से कितने लोग ऐसे हो जो सेल का नाम सुनते ही भाग जाते हो, निकल पड़ते हो? मैं तो उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ लुक आउट फॉर माय टाइम। एंड अगर मैं फ्री हूँ एंड सब कुछ वाइंड अप करके जा सकती हूँ तो ही निकलती हूँ या। तो उसके बाद है ना, हम फाइनली पहुँच गए बर्तन के सेक्शन पे। तो ये वाला मैंने ले लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था, सेल में था। उसके बाद ये कॉर्नर कैसे मिस कर देती यार, इतना खूबसूरत पिक्चर्स जो आ रहा था। तो या ये सब थोड़े बहुत सामान लेने के बाद मैं चली गई बिलिंग काउंटर की ओर, और फटाफट बिलिंग किया। यहाँ पे भी एक चीज़ आप लोगों को पता होगी कि आपको सारी चीज़ अपनी खुद ही बैग में डालना पड़ता है, खुद ही पैक करना पड़ता है। तो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ आइकिया। जो मुझे बहुत बोर हो रहा था, बिकॉज़ मैं थक गई थी, बट कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास, सब सामान मुझे खुद ही डालना पड़ा। तो यार ये थी मेरी आइकिया की शॉपिंग। छोटी मोटी शॉपिंग कर ली मैंने, और मम्मी को भी करनी थी, जो भी शॉपिंग उन्होंने भी कर ली। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और हमको लगी थी ज़बरदस्त भूख। और फिर फाइनली हमारा जो बिलिंग था वो हो गया। हम मुझे बहुत टेंशन आ रहा था, इतना घूमने के बाद हम कुछ ले पाएंगे कि नहीं, बट हमने ले लिया थैंकफुली। उसके बाद हम फूड कोर्ट चले गए, बिकॉज़ बहुत ही भूख लगी थी। नाश्ता करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज़ ये मॉल इतना ही बड़ा था ना, चल चल के हम लिटरली थक गए थे। एंड गाइज, कैन यू सी, फूड कोर्ट इतना जैम पैक था, बट फिर भी समय ने फटाफट दर्श के लिए फ़्राइज़ ले ली थी, बिकॉज़ दर्श है ना ऑलरेडी बहुत फुल हो गया था। आइकिया में उसने बहुत सारा चीज़ केक
चिकन फ्राइज़ वगैरह ऑलरेडी खा लिया था। तो या फिर हमको है ना, मेरे भाई को और मुझे नूडल्स खाने का बहुत मन था, तो हमने वाव से नूडल्स मंगाया था। तो यार नूडल्स भी बहुत एंजॉय करा एंड मम्मा वाज हैविंग फ्रैंकी, चिकन तवा फ्रैंकी बेसिकली शी वांटेड टू हैव, तो उन्होंने वो ले लिया था। उसके बाद हमने गरम गरम चाइनीज़ का मज़ा उठाया, गरम गरम नूडल्स खाया। और जब आपको इतनी थक हार के जब आपको टेस्टी खाना मिलता है ना गाइज़, वो हेवनली होता है। सही बोल रही हूँ ना मैं? आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। द नूडल्स वॉज़ लिटरली स्पाइसी और मुझे स्पाइसी खाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज़ थोड़ी सी हल्की सी ज़ुकाम हो रखी थी मुझे। यहाँ पे दर्श है ना, ही वॉज़ लिटरली प्लेइंग बिकॉज़ उसका बिल्कुल खाने का मूड नहीं था, पेट भर गया था और वो खाने के साथ खेल रहा था। सो दिस वॉज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ द फूड कोर्ट। मैच भी चल रहा था, सो पीपल वर एंगेज्ड इन दैट एंड इतना भीड़ था, संडे को इतना भीड़ था यहाँ पे। मामा और भांजा एंजॉय करते हुए, वो उसको गोद में लेके भाग रहा है, घूम रहा है, मज़े आ रहे हैं उसके, तो एकदम मज़े हो गए हैं। मैं प्यार कर रहा हूँ। अच्छा, किसको किसको? मामा को। अच्छा, हाँ। तो सुना ना आप सब ने यहाँ पे क्या चल रहा है इन दोनों का। तो ये हम लोग जा रहे हैं अभी घर वापस, चेकआउट कर रहे हैं मॉल से। यस, तो बाय बाय बडीज, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग पे। हाँ, अगले ब्लॉग में मिलेंगे आप सभी के साथ। तब तक देखते रहिए देसी कांची। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक आप सभी से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।